हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड, को फाउंडर द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गया और इसलिए आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। टेस्ट कोच प्राइम ने मुझे इनवाइट करा कि आप आइए और ज्योग्राफी की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाकर बच्चों को बताइए कि वो 70 में से 70 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। चैनल पर बाकी टीचर्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और अब बारी है ज्योग्राफी की। चलिए आज की वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करिए। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कितने चैप्टर आ रहे हैं, कितने चैप्टर हो गए हैं, करने का सही तरीका क्या है। तो ज्योग्राफी में टोटल हमें 17 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है आपके पूरे चैप्टर हो गए हों या फिर एक भी ना हुआ हो, लेकिन मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन 17 चैप्टर्स को करने का सही तरीका क्या है। अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, मैं बोलता हूँ 7 to 10 डेज अगर आपके पास हैं, तो आप एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे। लेकिन अगर कम समय में आप सिलेबस करना चाहते हैं, सिर्फ 4-5 दिनों का आपके पास टाइम है, तो 3+ चैप्टर्स आपको करना पड़ेंगे। अभी के लिए 3 चैप्टर आप टारगेट कर सकते हैं। अब 3 चैप्टर सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, ऐसा लगता है यार कि 3 चैप्टर एक दिन में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ना हम एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे। हम देखेंगे कौन से वो चैप्टर हैं जो हमारे हो चुके हैं या फिर हमें ईजी लगते हैं, और कौन से वो चैप्टर हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं या फिर हमारे बिल्कुल भी नहीं हुए, और इनका हम बैलेंस बनाएंगे। मतलब अगर 3 चैप्टर हमें करना है तो हम 1 डिफ़िकल्ट 2 ईजी कर लेंगे, 2 ईजी 1 डिफ़िकल्ट नहीं करना है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 डिफ़िकल्ट और 1 ईजी कर लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हम एक प्रॉपर बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो बैलेंस बनाने से ये होगा कि प्रिपरेशन करते समय हमें ओवरवेलमिंग फील नहीं होगा। तो आपको 2 लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट में वो चैप्टर्स लिख लीजिए जो आपके हो चुके हैं या फिर आपको ईजी लगते हैं। दूसरी लिस्ट में वो चैप्टर लिखिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या फिर आपके नहीं हुए, और उनको बैलेंस करिए। एक इसका करिए, एक इसका करिए, 2 इसका करिए, एक इसका करिए, मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाकी है, और वो ये है कि इन चैप्टर्स को करने का सही तरीका क्या होगा। तो देखिए, वो चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं उन्हें करने के लिए हम अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, और वो चैप्टर जो हमारे नहीं हुए हैं उन्हें करने के लिए हम अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए, तो यहाँ पर हम MQR स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। M का मतलब मेन बुक, Q का मतलब क्वेश्चन, और R का मतलब रिवीजन। और वो चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम QRM स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। क्वेश्चन, रिवीजन और मेन बुक। लेट मी एक्सप्लेन। आप एक चैप्टर कर रहे हैं जो आपका अभी तक नहीं हुआ है, तो सबसे मेन फोकस हमारी मेन बुक की तरफ होगा। और ज्योग्राफी में हमारी मेन बुक कौन सी होती है? NCERT। तो सबसे पहले आप NCERT करेंगे। आप बुक रीड कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको NCERT करना है। बहुत सारे बच्चे NCERT स्किप कर देते हैं और बाद में मार्क्स कट जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। M के बाद दूसरे नंबर पर Q मतलब अब हमें भर भर के क्वेश्चंस करना है, PYQs करना है। अब क्वेश्चन आंसर आप भाई क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी, और हमारी फंसना पक्का है सीरीज तो आपको करना ही है। चैनल पर जो फंसना पक्का है वीडियोस आ रही हैं उसमें सारे PYQs, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो पूरे चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर आपको करना है, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद आखिरी में रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो चैप्टर को भूल जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं एक लिंक डालूंगा। उस लिंक में आपको हमारे पावर शॉट फ्री नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं। आप रैपिड रिवीजन वीडियोस से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी चैप्टर को फिर से देखना। तो ये अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आप बार बार भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद अगर हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपके हो चुके हैं, तो वहां पर हम QRM स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करते करते अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक में हम R करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। डायरेक्टली मेन बुक पर जंप नहीं करेंगे। आप नोट से रिवीजन करिए, आपके खुद के नोट से आप उससे करिए, रैपिड रिवीजन से करिए, बट रिवीजन करिए। वो टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर करते करते, रैपिड रिवीजन करते करते अगर आपको ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं बन रहा है, तो फिर आप
एम, मेन बुक की तरफ वापस चले जाएंगे। आप एक बार मेन बुक अच्छे से करेंगे और फिर वो चैप्टर आपका हो जाएगा। तो MQR और QRM ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करना है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बची हैं। मैप के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, इतना सारा डेटा दिया हुआ है, इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, मैप का PDF भी मिल जाएगा, टर्म्स का PDF भी मिल जाएगा। तो उसकी आप मदद ले सकते हैं, उससे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैप उससे बाहर नहीं आएंगे, उसमें सारे मैप कराए गए। तो मैप हो गया, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, और क्या चाहिए। तो ये आपको फॉलो करना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो है क्विक रिवीजन। हम अपना सिलेबस कर रहे हैं, हम 2 से 3 चैप्टर पर डे कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन साथ में बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो रिवीजन आप कैसे करेंगे, बहुत तरीकों से आप कर सकते हैं। आपने जल्दी जल्दी NCERT देख ली, आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, आपने नोट्स कर लिए, आपने खुद का टेस्ट ले लिया, लेकिन बार बार रिवीजन जरूर से करिए। रिवीजन करने से आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर सैम्पल पेपर्स, अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप टाइमर लगाकर सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपका बहुत सिलेबस बचा हुआ है, तो फिर आप सैम्पल पेपर को रीड कर सकते हैं। ये देख लीजिए ज्योग्राफी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन आते हैं, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में CBSE टॉपर आंसर शीट भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो आंसर शीट को भी एनालाइज करिए कि 5 मार्क्स में कैसे आंसर लिखे जाते हैं, मैप को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, MCQs कैसे किए जाते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये भी याद रखिए कि इस स्ट्रेटेजी को आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करेंगे। आपको 3 चैप्टर करने थे, आपके 2 ही चैप्टर हो पाए, अगले दिन ज़्यादा करने की कोशिश करिए। किसी दिन आपने ज़्यादा कर लिए तो किसी दिन फिर आप थोड़ा कम कर सकते हो। तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करिए। देखिए कितने दिन बचे हुए हैं, कितने चैप्टर बचे हुए हैं, क्या आपसे बनता है, क्या आपसे नहीं बनता है। किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। इससे पहले अगर आपका कोई बोर्ड एग्जाम हो चुका है तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जो हो गया तो हो गया। प्रेजेंट पर फोकस करिए और ज्योग्राफी में टॉपर बनिए। इस वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।